कुछ कॉल्स सिर्फ आवाज़ नहीं होती, कुछ कॉल्स होती है एक वार्निंग या एक परेशानी का सिग्नल। पर जब कॉलर आईडी पर नाम ना हो तो डर और भी गहरा हो जाता है। रीना एक 24 साल की ग्राफिक डिज़ाइनर अपने नए जॉब के सिलसिले में देहरादून के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। फ्लैट सस्ता था, एरिया शांत था, पर सबसे अजीब बात थी एक डिस्कनेक्टेड लैंडलाइन और एक काफ़ी समय से बंद पड़ा रेडियो। उस रात जब सब कुछ शांत था, एक कॉल आई, लेकिन कॉलर आईडी अननोन। रीना ने एक कॉल उठाया और एक हल्की सी आवाज़ सुनी, एक औरत की, बिल्कुल हल्की। तुम वापस आ गई? रीना ने तुरंत कॉल कट कर दी। उसने समझा शायद गलत नंबर है, पर अगले दिन भी वही कॉल और उसके बाद भी वही। हर रात 2:13 को वही कॉल आती। एक रात रीना ने डर की वजह से फ़ोन इग्नोर किया, पर रेडियो अपने आप चालू हो गया। आवाज़ नहीं, बस स्टैटिक, और उस स्टैटिक में एक चीख छुपी हुई थी। रीना ने सोचा पहली कॉल शायद कोई गलतफहमी थी, पर अगले दिन कुछ दिनों में फ्लैट ने जैसे ज़िंदा रहना शुरू कर दिया था। कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता तो कभी रेडियो स्टैटिक में से किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात जब रीना ने डायरी लिखनी शुरू की तो उसका अपना हाथ किसी और की तरह लिखने लगा, जैसे उसके अंदर कोई और था। सबसे डरावना तब हुआ जब लैंडलाइन आंसरिंग मशीन पे उसकी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड थी। मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो रीना? लेकिन रीना ने कभी ये मैसेज छोड़ा ही नहीं था। अगले ही दिन जब रीना अपने वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपने मिरर पर लिखा देखा, मैं अब भी यही हूँ। रीना घबरा गई। उसने उसे कॉटन से साफ करना चाहा, परंतु जो लिखा हुआ था वो हटा ही नहीं। रीना ने उस फ्लैट के कुछ पुराने राजों को खोलने का ट्राई किया और उसे एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था 2016 में एक लड़की ने इसी फ्लैट में सुसाइड किया था। उसका एक आखिरी नोट था। उसने कहा था कॉल करेगा, पर वह आवाज़ कभी नहीं आई। उस लड़की का नाम था नैना। एक रात जब रीना अपनी मोबाइल की गैलरी देख रही थी, उसे एक वीडियो मिला, उसी के बेडरूम का, उसी वक्त का जब वो सो रही थी, पर यह वीडियो उसने कभी बनाया ही नहीं था। जब रीना सो रही होती है तो उसे एक आवाज़ आती है, उस दिन उसने तुझे बुलाया था, तूने उसकी कॉल इग्नोर की, तूने उसका प्रेम नहीं समझा। रीना डर गई। उसे याद आया 2016 में उसकी एक ऑनलाइन फ्रेंड थी, नैना। एक दिन अचानक नैना गायब हो गई थी और रीना ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। जैसे ही रीना को यह सब याद आता है, वहाँ रखा रेडियो बजने लगता है, मोबाइल फ़ोन रिंग करने लगता है। रीना डर के साथ कहती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे? तभी रेडियो से आवाज़ आती है, मैं वही हूँ जिससे तुमने लास्ट टाइम इग्नोर कर दिया था, जिसे सिर्फ एक मैसेज का इंतज़ार था। वही नैना जिसने 2016 में सुसाइड कर लिया था। रीना से मिलने आई थी उस रात, लेकिन रीना ने उसका मैसेज इग्नोर कर दिया और वो कभी वापस नहीं आई। तुम मेरी दोस्त थी, फिर भी मुझे उस फ्लैट में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी जान लूँगी। रीना बेड के नीचे कुछ ढूंढने लगती है। एक फ़ोटो फ्रेम निकलता है। नैना उसी फ्लैट के टेरेस पे खड़ी है। पीछे लिखा है, आखिरी बार इसी जगह। रीना रोते हुए कहती है, नैना मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती तुम क्या फील कर रही थी। तभी रेडियो से आवाज़ आती है, माफ़ी तब मिलती है जब कोई वापस आए। तुम आ रही हो ना रीना? एक रात रीना ने तय किया वो कॉल उठाएगी। 2:13 पे फ़ोन बजा, कॉलर आईडी अननोन।
रीना ने कॉल उठाया। आवाज़ आई, मैं यही हूँ, अब तुम्हारा नंबर है। फिर सब कुछ रुक गया। लाइट चली गई, एक हवा का झोंका और कैंडल्स बुझ गई। अगले ही दिन बिल्डिंग के वॉचमैन ने पुलिस को बुलाया। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रीना नहीं मिली, पर लैंडलाइन रिंग कर रहा था, लेकिन कॉलर आईडी पर नाम था रीना। वॉचमैन ने कॉल उठाया और सिर्फ एक लाइन सुनी, मैं अब भी यही हूँ। लेकिन अगर रीना का फ़ोन बंद हो चुका है तो कॉलर अब किससे बात कर रहा है? कहीं अगले निशाने आप तो नहीं? ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन रियल केसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।